बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो 5 जानवर कौन से हैं जिनकी दुआ अल्लाह तबारिक व तआला फौरन कबूल करता है, और अगर कोई शख्स इन पर जुल्म करे तो अल्लाह तबारिक व तआला इनकी बद्दुआ भी कबूल करता है। लिहाजा नहायत ही मालूमाती वीडियो है, गुजारिश है कि आखिर तक जरूर देखिएगा। मोहतरम नाजरीन, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारिक व तआला के वो बरगज़ीदा पैगंबर हैं जो कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के फर्जंद हैं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद कम उम्री में ही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्त नशीन हो गए। आप अलैहिस्सलाम का सिलसिला और नसब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जा मिलता है, और अल्लाह तबारिक व तआला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बहुत से मौजज़े अता फरमाए थे, जिनमें से चंद एक ये हैं। नंबर 1, ऐसी अजीम बादशाहत जो उनसे पहले कभी किसी को ना मिली और ना ही इनके बाद किसी को मैसर आई। नंबर 2, इंसानों के अलावा जिन्नात और शयातीन को भी आप अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिया गया था। नंबर 3, हवा को भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिया गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तख्त पर बैठकर 1 माह की मसाफत सुबह से लेकर शाम तक तय कर लिया करते थे। नंबर 4, इनके लिए पिघले हुए तांबे का चश्मा जारी कर दिया गया। नंबर 5, हर तरह के जानवर को ना सिर्फ आप अलैहिस्सलाम का फरमा बरदार किया गया, बल्कि इनकी बोली समझने और बोलने की सलाहियत भी अता फरमाई। नाज़रीन कराम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जानवरों और परिंदों में से कुछ ऐसे हैं कि जिनकी दुआ और बद्दुआ अल्लाह तबारिक व तआला फौरन कबूल करता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने बहुत से इंसानों को इन 5 जानवरों की बद्दुआ लगते हुए देखा है। अगर तुम्हारी कोई दुआ कबूल नहीं होती तो तुम्हें चाहिए कि इन 5 जानवरों के साथ एक काम जरूर करो। इस एक काम की बरकत से अल्लाह तबारिक व तआला तुम्हारी दुआ को जरूर कबूल कर लेगा। प्यारे नाज़रीन, आप जानते हैं कि ये 5 जानवर कौन से हैं कि जिनके बारे में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ये कौल है। एक मर्तबा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये खबर मिली कि किसी ने कुत्तों को जहर देकर मार दिया है। आप अलैहिस्सलाम फौरन इस शख्स के घर पहुंच गए। जब इस शख्स ने वक्त के शहंशाह और नबी को अपने घर में देखा तो बहुत खुश हुआ और खूब खिदमत में लग गया। वो शख्स कहने लगा कि अल्लाह के नबी, आपने आने की जहमत क्यों की? आप मुझे हुक्म कर देते तो मैं सर के बल चलकर आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हो जाता। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस बंदे को कहा, अपने सारे गांव वालों को इकट्ठा कर लो, मैं तुम्हें एक बात बताने वाला हूँ। अगर तुम मेरी बात पर अमल कर लोगे तो तुम्हारे आने वाली नस्ल संवर जाएगी, लेकिन अगर तुम मेरी बात पर अमल नहीं करोगे तो तुम्हारी आने वाली नस्ल तबाहो बर्बाद हो जाएंगी। चुनाचे इस बंदे ने सारे गांव वालों को इकट्ठा कर लिया। जब सारे इकट्ठे हो गए तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 5 ऐसे जानवर और परिंदे हैं जिनकी दुआ और बद्दुआ अल्लाह तबारिक व तआला फौरन कबूल कर लेता है। नंबर 1, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कबूतर एक ऐसा परिंदा है जो अल्लाह तबारिक व तआला की हम्दो सना और नबियों से मोहब्बत करने वाला परिंदा है। कबूतर का ये अमल दुनिया के तमाम परिंदों से बढ़कर है, और बाकी परिंदों की निस्बत कबूतर सबसे बढ़कर इबादत गुजार है। कहा जाता है कि कबूतर जब भी नींद से बेदार होता है तो अल्लाहू अल्लाहू का विर्द करता है और दिन रात अल्लाह तबारिक व तआला की इबादत में गुजारता है। कबूतर तमाम परिंदों की निस्बत ज्यादा बुलंदियों पर जा सकता है। ये बहुत ऊंचा उड़ता है,
जबकि कबूतर का पीछा उकाब करता है। जब उकाब कबूतर का शिकार करने के लिए इसको पकड़ने की कोशिश करता है तो कबूतर खुद को बचाने के लिए बहुत ज्यादा बुलंदी पर चला जाता है और यूं उकाब के लिए इतनी ज्यादा बुलंदी पर जाना मुश्किल हो जाता है और इस तरह से कबूतर खुद को बचाने में कामयाब हो जाता है। कबूतर ये सोचता है कि मैं जितना ज्यादा ऊंचा उड़ूंगा इतना ही अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक पहुंच जाऊंगा। नंबर 2, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्ली के मुतल्लिक इरशाद फरमाया कि मैंने बेशुमार मुत्तकी और परहेजगारों को देखा है जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की याद में दिन रात गुजारे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इन लोगों की दुआओं भी इतनी जल्दी से कबूल नहीं करता जितनी जल्दी बिल्ली की दुआ को कबूल करता है। बिल्ली की दुआ और बद्दुआ बहुत सी जल्द कबूल हो जाती है। बिल्ली जिस शख्स से खुश होती है और दुआ देती है तो वो शख्स कामयाब हो जाता है और अगर बिल्ली किसी को बद्दुआ दे दे तो इसकी दुनिया और आखिरत खराब हो जाती है। हदीस मुबारका में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत को जहन्नम में दर्दनाक अजाब में देखा कि जिसने बिल्ली को ऐसी हालत में घर में बांध कर रख दिया कि वो भूखी प्यासी ही रही और इस वजह से वो तड़प तड़प कर मर गई। नंबर 3, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया चिड़िया ऐसा परिंदा है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने बेहद पसंद फरमाया है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चिड़िया की 3 खुसूसियात बयान फरमाई। नंबर 1, जब चिड़िया सुबह सवेरे उठती है तो ये अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना करती है। नंबर 2, चिड़िया एक बहुत ही मासूम परिंदा है, इनमें जरा बराबर भी चालाकी नहीं पाई जाती। नंबर 3, चिड़िया अल्लाह तबारक व तआला पर बहुत भरोसा रखती है और इनका यकीन है कि जब रब हमें सुबह नई जिंदगी देगा तो वो खाने पीने का भी बंदोबस्त कर देगा, हमारे लिए काफी है और हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। नंबर 4, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लोगों का कहना है कि कुत्ता एक नापाक जानवर है, इस वजह से लोग कुत्तों को मारते हैं और ख्याल करते हैं कि कुत्तों को मारने से गुनाह नहीं मिलता। तारीख में ऐसे बेशुमार वाक़यात मौजूद हैं कि कुत्तों को दुख दिया है तो कुत्तों की बद्दुआ से अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें बर्बाद किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुत्तों को मारने वालों को जहन्नम में डाल दिया और जिन लोगों ने कुत्तों से प्यार किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे लोगों की बख्शिश फरमा दी। जान लीजिए कि कुरान पाक में भी कुत्तों का जिक्र आया है, जिस तरह सहाबे काफ में कुत्तों का जिक्र आया है जो कि अल्लाह तबारक व तआला के वलियों से मोहब्बत की बिना पर जन्नत में दाखिल होगा। जान लीजिए कि कुत्ते का थूक नापाक है, लेकिन कुत्ते को हाथ लगाने से वजू नहीं टूटता, मगर कुत्तों को घर में रखना हराम है क्योंकि कुत्ते फरिश्तों को देखकर भौंकते हैं। यही वजह है कि जिस घर में कुत्ते मौजूद हों तो उस घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते, जबकि इंसान अपनी खेती बाड़ी या जानवरों की हिफाजत के लिए घर से दूर किसी जगह पर कुत्ता रख सकता है लेकिन घर के अंदर नहीं रख सकता। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हम चींटियों को एक आम सा जानवर समझते हैं और इसे पांव तले रौंद देते हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाने लगे कि हम लोग अगर चींटियों की अहमियत को जान लें तो कभी भूलकर भी चींटियों को नहीं मारेंगे। कुरान करीम में सूरह नमल में मुकम्मल तौर पर चींटियों के बारे में ही है। कुरान पाक में ही ये वाक़या भी मौजूद है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के नबी थे। अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी दुनिया की हुकूमत इन्हीं अता फरमाई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का गुजर एक ऐसे इलाके से हुआ जहां चींटियों की बस्ती थी। एक चींटी
حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو اپنے پاس آتے ہوئے دیکھتی ہے تو دوسری چیونٹیوں کو بلند آواز میں پکارتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر سے دور ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سب حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے نیچے آ کر کچھ لی جاؤ۔ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام اس چیونٹیوں کی بات کو دور سے ہی سن کر مسکرا دیتے ہیں۔ جان لیجئے کہ چیونٹیاں بھی انسانوں کی طرح ہی اپنی زندگی بسر کرتی ہیں۔ جدید ریسرچ سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ چیونٹیاں بستی بنا کر رہتی ہیں۔ چیونٹیاں زیادہ تر بستیوں میں اس طرح رہتی ہیں جیسے انسان اپنے معاشرے میں رہتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بھی چیونٹیوں کو مارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے رزق کی دولت چھین لیتا ہے۔ اگر کوئی چیونٹی انجانے میں پاؤں کے نیچے آ کر مر جاتی ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن کبھی بھی جان بوجھ کر چیونٹی کو مارنے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے، اور اگر تم یہ غلطی جان بوجھ کر کرو گے تو رزق سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، اور اگر کوئی چیز آپ کے ہاتھ سے گر جائے تو اسے چیونٹیوں کے لیے رہنے دیا کریں، اس طرح وہ آپ کو دعائیں دیں گی جس سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے رزق میں اضافہ کر دے گا۔ لیکن علماء اکرام یہ بھی بتاتے ہیں کہ چیونٹیوں کی بعض اقسام زہریلی بھی ہوتی ہے، جو اگر جسم کے کسی حصے پر کاٹ لے تو وہاں پر سوجن وغیرہ آ جاتی ہے۔ لہٰذا اس بات کی دلیل مانتے ہوئے علماء اکرام کا کہنا ہے کہ اگر انسانوں کو چیونٹیوں سے خطرہ ہو تو انہیں مارا بھی جا سکتا ہے۔ محترم ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ 5 باتیں لوگوں کو بیان کرنے کے بعد انہیں فرمایا کہ اب میں آپ کو ایک ایسی راز کی بات بتانے والا ہوں کہ کبھی بھی کسی جانور یا پرندے کو جان بوجھ کر نہ مارو، کیونکہ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوق سے جس قدر ہو سکے پیار سے پیش آنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی اس بات کو سننے سے سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔